दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी बगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जम्मू तर्कश। प्यारे दर्शकों, आज मैं फिर आपको नव दुर्गा मंदिर गली नंबर 1 राजपुरा मेन बाज़ार शक्ति नगर में लेके आया हूँ, जहाँ पर फिर आज से श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का आरंभ होने जा रहा है। आज 28 जनवरी 2025 है और ये सप्ताह 4 फरवरी 2025 तक मंगलवार तक चलेगा और मंगलवार के दिन ही इनका भंडारा है। जो कथावाचक हैं वो वृंदावन से आए हैं, आचार्य आशीष चतुर्वेदी जी। चलिए, आज इनकी कलश यात्रा है तो पहले इस कलश यात्रा की कुछ झलकी आपको दिखाते हैं। उसके बाद हम मंदिर के जो मेन पुजारी हैं और जिनकी वजह से जो इस कमेटी के ट्रस्ट के जो प्रधान हैं, जो ये सप्ताह का आयोजन करवा रहे हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे और उनके बारे में भी आपको बताएंगे। देखिए, मंदिर के आज कलश यात्रा जो निकलनी है, उस कलश यात्रा के लिए पूरा ढोल नगाड़े और बाजे बैंड बाजा सारा इन्होंने बुलाया हुआ है। उस बाजे के साथ जाता इस समय हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि आपको हम हर चीज़ दिखाते जाएं। चंद्रभागा नदी का जल जहाँ लाया हुआ है, जितने भी सरोवर हैं उन सभी सरोवरों का, सभी नदियों का जल हमने जगह जगह से मंगवा लिया है। आज सबको उन सभी नदियों का स्नान करवाया जाएगा। इसलिए शांति से ही इस यात्रा को पूर्ण करना है। जो लोग बुजुर्ग हैं, माताएं या पुरुष, उन सब का साथ देना है। कोई गिर जाता है उसको उठा करके श्रद्धा से समय पर वहाँ पहुँचाएं। और डॉक्टर भी हम साथ ले रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर वहाँ आपको मेडिसिन दे करके आपके शरीर को स्वस्थ करेंगे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय। श्री राधे। प्रेम से बोलो, आनंद नहीं आया? प्रेम से बोलो। अभी शक्ति नगर की शक्ति नहीं दिखी है। प्रेम से बोलो। और 7 दिन तक यही होना है, होना है कि नहीं होना है? तो अभी जो माता बहनें हैं कलशों के सन्मुख ध्यान करेंगे और श्रीमद् भागवत जी का पूजन कर लेंगे। तो फूल है ही हैं आपके आगे, तो उन्हीं में से एक एक फूल अपने हाथ में ले लो आप। कलश वाली माला। अब जब पंडित जी जो शास्त्री जी आए हैं वो अब कलश पूजन करवा रहे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। देखिए, ध्यान दें, जिनके साथ में कलश रहे, जिनके साथ में कलश रहेगा वो माता बहन विशेष ध्यान दें। रास्ते में वैसे तो झूठा मुख रखना नहीं है। यदि किसी कारण से आप झूठा मुख करते हैं तो
तुरंत अपने हाथों को और मुख में आचमन लेकर के ही इस कलश को लेकर के आपको चलना है। ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कलश यात्रा है। श्रीमद् भागवत महापुराण, पुराण तो 18 हैं, लेकिन भागवत जी महापुराण है और ये पुराणों में श्रेष्ठ भी है। बड़ी मर्यादा के साथ अपने कलश को लेकर के चलना है। नारियल को पकड़ के रखना है, नारियल नीचे न गिर जाए। कई बार भीड़ में ऐसा हो जाता, नारियल गिर जाते हैं, फिर उठा के फिर रख लिया। कोशिश ये करना तो कैसे ढोल नगाड़ों की आवाज पर भांगड़ा डाल इस महापुराण भागवत महापुराण की कथा इतना उत्साह कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। अगर कोई धार्मिक उत्साह हो, ऐसा होना चाहिए। देखने वालों को भी मजा आए और सुनने वालों को भी मजा आए। ऐसा उत्साह देखने में बहुत ही कम मिलता है, बहुत कम ऐसा उत्साह देखने में मिलता है। कलश यात्रा आरंभ हो चुकी है और आप देख रहे हैं कि मंदिर से ये कलश यात्रा बाहर की तरफ निकल रही है। इस समय हम मंदिर के अंदर ही खड़े हैं। मंदिर की कलश यात्रा शुरू हो चुकी है और मंदिर से बाहर निकल आई है। हम इस समय कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये कलश यात्रा पूरी की पूरी दिखाई जाए, कैसे निकल रही है और कैसे यहाँ के लोगों में इस श्रीमद् भागवत सप्ताह को लेकर कितना उत्साह है। ये मेरा भागवत सप्ताह है, इसमें लोगों में कितना जोश और कितना उत्साह देख रहा हूँ। अगर आप भी ध्यान से देखें या समझने या सुनने की कोशिश करें तो मजा भी ऐसे ही उत्साह में आता है। गली बेशक छोटी है, लेकिन उत्साह लोगों में देखते हुए ही बनता है, देखते ही बनता है। आज हम लोग बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। इस समय कलश यात्रा शक्ति नगर से बाहर घोड़ा मोड़ की तरफ जा रही है और ये यात्रा घूमकर एक लंबा चक्कर लगाकर वापस अपने उसी मंदिर में पहुंचेगी जहां पर ये यात्रा शुरू हुई थी।
हम कोशिश तो कर रहे हैं कि आपको लोगों का सारा पूरा उत्साह दिखाया जाए ताकि आपको देखने वालों को भी मज़ा आए। अगर हम ये वीडियो बना रहे हैं और हमें भी मज़ा आना चाहिए और हमें संतुष्टि होनी चाहिए कि हमने लोगों को कुछ दिखाया है। अपनी तरफ से कोशिश तो है कि हम जितने भी हिंदुओं के धार्मिक फंक्शन हैं उन सभी के ऊपर वीडियो बनाएं और आप लोगों को दिखाएं। हाँ, आपको देखने के बाद इस कलश यात्रा को देखने के बाद आप भी अति उत्साहित और आनंदित होंगे। ये हमारा मानना है और हमारा समझना भी है। ये अब पीछे रथ पर मंदिर के मुख्य पुजारी और जो विश्वासी जी आए हैं वो इस रथ पर यात्रा निकाल कर कलश के पीछे पीछे चल रहे हैं। दोस्तों, अब ये कलश यात्रा शक्ति नगर चौक यानी कि पवन आइसक्रीम के पास पहुंच चुकी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको भी हम इस कलश यात्रा के पूरे दर्शन करवाएं। और इस कलश यात्रा में अरविंद शर्मा एमएलए जी भी आए हुए हैं, वो भी कलश यात्रा में साथ साथ में चल रहे हैं। आप देख सकते हैं, सोच और समझ भी सकते हैं, अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि इस कलश यात्रा का कितना उत्साह लोगों के दिल में है। एमएलए बीजेपी के एमएलए श्री अरविंद शर्मा भी इस समय अरविंद गुप्ता जी बीजेपी के एमएलए श्री अरविंद गुप्ता जी भी इस समय कलश यात्रा के साथ चल रहे हैं। कलश यात्रा का उत्साह देखते देखते हमें तो आनंद आ ही रहा है, पर जब आप लोग उस बात का अंदाजा आप खुद लगा लीजिएगा। कलश यात्रा में बाजार के कुछ लोग शामिल हुए हैं और वो भी ढोल नगाड़ों की थाप पे नाच ही रहे। इस समय हम अभी शक्ति नगर से ही गुजर रहे हैं, लेकिन लोगों में जो उत्साह है वो देखते हुए बनता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता लोग जुड़ते भी जा रहे हैं। किसी ने ठीक ही कहा था कि मैं अकेला ही चला था, लोग आते गए, कारवां बनता गया। हाँ, आज इस मंदिर से जब ये कलश यात्रा निकली थी तो उस समय चंद ही लोग थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि लोगों का समूह कितना बढ़ता जा रहा है। आपने ये भी देखा कि ढोल नगारों की थाप पर लोग नाचते हुए जा रहे हैं। जो कलश यात्रा के साथ मंदिर से आए थे वो तो नाच ही रहे हैं, अब बाजार के और लोग भी शामिल होकर कलश यात्रा में नाचते जा रहे हैं। अभी हमने आपको कुछ देर पहले बीजेपी के सिटिंग एमएलए श्री अरविंद गुप्ता जी को भी नाचते हुए दिखाया था कि भाई वो भी तो आखिरकार सनातनी हैं, हिंदू हैं, उनको भी तो अपने हिंदुओं के कार्यक्रम में शामिल होकर नाचना और अपनी खुशी का इजहार तो करना ही था। वो भी कैसे ना अपनी खुशी का इजहार करते।
इस श्रीमद् भागवत सप्ताह की खुशी और उत्साह तो लोगों को चेहरे देखकर ही बनती है। कोशिश तो यही थी और यही है कि आपको पूरे का पूरा ये कलश यात्रा का एक वीडियो दिखाया जाए, ताकि आप लोग भी समझ पाएँ कि औरतों ने अगर अपने सिर पे कलश रखे हैं तो वो कलश रखकर कितना लंबा चक्कर लगा रही हैं। अगर सही मायने में पूछें तो इन औरतों ने ये कलश अपने सर पर उठाकर पूरे शक्ति नगर की एक परिक्रमा करने वाली हैं। और ये जगह हम इस समय खड़े हैं, ये मान के चलिए कि ये परिक्रमा आदि यहाँ पर संपन्न होती है। आदि परिक्रमा है ये। अभी इन्होंने ये पूरी परिक्रमा के लिए आगे जाना है और इतनी ही परिक्रमा अभी और आगे भी है। देखिए लोग बम पटाखे चलाकर भी कैसे इस भागवत सप्ताह का आनंद ले रहे हैं। पटाखे तो इन्होंने बम पटाखे तो इन्होंने पीछे भी चलाए, लेकिन मैंने अवॉइड किया था कि चलो अब मैं तकरीबन आखिरी पड़ाव पे हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक इसकी भी दिखा दी जाए। दोस्तों इस समय कलश यात्रा लास्ट पॉइंट पे पहुंचने ही वाली है और तकरीबन पहुंच ही चुकी है। अब इसके बाद इस कलश यात्रा की जो झलक मैं आपको दिखाऊंगा वो सीधी मंदिर के अंदर एंट्रेंस की होगी। जब ये कलश यात्रा मंदिर में वापस प्रवेश कर रही होगी। ये लास्ट झलक आप देख रहे हैं, लास्ट नहीं उससे पहले की झलक है। इसके बाद की झलक आपको सीधा मंदिर के अंदर लेके जाएगी। अब देखिए खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब लोग निकले थे तो कितने थे, अब कितने हैं। इस बार मैं भी मानता हूँ, ये मानना भी पड़ेगा, इस कलश यात्रा का जो परिक्रमा का रूट था वो पूरे नगर परिक्रमा करने का रूट था, जो पूरा होने ही वाला है और कुछ ही क्षणों में ये पूरा हो भी जाएगा। देखिए दर्शकों कैसे लोग अपने घरों से पुष्प वर्षा इस कलश यात्रा पर कर रहे हैं। आनंद तो आ ही रहा है और आप भी आनंदित हो रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ या वीडियो जो मेरा सहपाठी वीडियो बना रहा है वो भी आनंदित हो रहा है। फूलों की वर्षा इस कलश यात्रा पर आपने ये शायद पहली बार देखा होगा कि कलश यात्रा पर भी फूलों की वर्षा होती है, हो रही। दोस्तों इस समय कलश यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है और ये अब कुछ ही लम्हों में वापस उसी मंदिर में पहुंच जाएगी जहां से इस कलश यात्रा ने प्रस्थान किया था। अब हम आपको इस कलश यात्रा के साथ वापस मंदिर में लिए चलते हैं। यात्रा मंदिर में प्रवेश कर रही है और आप देख सकते हैं कि इस पूरी परिक्रमा में तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की परिक्रमा थी, जो इन औरतों ने अपने सर पे कलश उठाकर पूरी श्रद्धा के साथ और पूरे विधि विधान के साथ पूरी की। अब ये कलश यात्रा मंदिर में प्रवेश करके ये औरतें मंदिर की एक परिक्रमा भी कर रही हैं। इस कलश यात्रा को पूरी विधि विधान के साथ इन्होंने संपूर्ण करने की
की है। औरतें कलश यात्रा अपनी परिक्रमा पूरी करने के बाद मंदिर से जहाँ से इन्होंने कलश उठाए थे वहीं पर अपने अपने कलश जबके रखती जा रही है। आप भी देख लीजिए और ध्यान से इस चीज़ का लुत्फ भी उठाइए। काफ़ी धार्मिक माहौल होता है और बहुत ज़्यादा देखने वाला सुनने वाला होता है। दोस्तों, इस समय हम जो मंदिर की कमेटी है उसके साथ बैठे हुए हैं। श्री दीपक कुमार जी जो इनके प्रधान हैं, सचिन जी कैशियर हैं और केवल कृष्ण जी जनरल सेक्रेटरी हैं। चलिए हम पहले दीपक जी से ही बात करते हैं कि ये मंदिर है कितना पुराना, क्योंकि काफ़ी अर्से से मैं इस मंदिर के बारे में सुनता भी आ रहा था, लेकिन आया इस मंदिर में आज पहली बार हूँ। कोशिश करते हैं इनसे जानने की कि इस मंदिर का इतिहास क्या है और कितना पुराना है, लेकिन बातों में मुझे एक चीज़ खैर पता चल गई, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। चलिए दीपक जी से बात करते हैं कि ये मंदिर है कितना पुराना। दीपक जी राम राम जी। राम राम प्रभु जी, राम राम जी, जय माता दी। प्रभु ये मंदिर कितना पुराना है जी? ये मंदिर जी है ना पुराना साढ़ा मंदिर साढ़ा 24/1/2071 का साढ़ा मंदिर जी माता की मूर्ति का स्थापना हुई है। दीपक जी के मुताबिक ये जो मूर्ति आप माता वैष्णो की देख रहे हैं, इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 को की गई थी। अगर देसी संवत के हिसाब से बोलूं तो वो 11 माघ 2027 पड़ता है और उस दिन इतवार का दिन था। तो दीपक जी एक चीज़ और बताइए कि आपकी कमेटी जो इस समय जो प्रेजेंट इस समय वर्तमान कमेटी है वो कब से इस मंदिर का रखरखाव कर रही है? ये कमेटी हमें जब हमने ये पुरानी कमेटी चलती है यहाँ पे मंदिर तो 24/1/71 से पहले बना हुआ है, ठीक है, चल रही संस्था। लेकिन जो माता का दिवस था वो इस साल हमने आपको तिथि बता दी। उसके विधान जब हमने ये मंदिर जो हमारे को 15 साल तक कुछ 1-2 महीने हो गए हमें टेक ओवर किए हुए, जो पहली कमेटी थी जिनसे। यानी कि हम मतलब कि जो सुनने में आया था कि 28 जनवरी 2010 को ही आपने इस मंदिर की कमेटी बनाई थी। आज भी 28 जनवरी 2025 है, पूरे 15 साल हो गए, माघ का महीना था और आपने आज कलश यात्रा भी निकाली। एक बात मैं और पूछना चाहूँगा कि क्यों आपके दिल में विचार आया, या पहले भी इस मंदिर में, आज से पहले भी इस मंदिर में कभी ये भागवत सप्ताह किया है या नहीं, या अगर नहीं किया है तो आज आपके दिल में ये विचार क्यों आया कि भाई इस मंदिर में भागवत सप्ताह किया जाए? ये जो सतवाह हैं, सतवाह की जो तिथि चली, पहले तो सत्संग कीर्तन जगराते सब कुछ करते थे, ठीक है। पहले इतना प्रभाव भी नहीं होता था, कुछ प्रभाव बुजुर्ग लोग थे उनके कथा में इतना नहीं था, ठीक है। जबकि ये हमारी संस्था बनी, जबकि हमने ये 3-4 आदमी हमारे जितने मेंबर हैं ये से हमारे जब से हमने टेक ओवर किया, लेकिन हमने जैसे गवर्नमेंट ने गूगल तैयार किया ऐसे हमारे दिमाग ने ये एक चीज़ तैयार की, हमने इस नए रास्ते पे चले और सारी मोहल्ले की संगत को, बुजुर्गों को, सबको एक टाइम पास करने का और एक कथा सुनने का महत्व दिया जाएगा। नहीं, बात तो मेरी ये थी कि आपके दिल में ये विचार कैसे आया कि भाई इस माघ के महीने में जबकि पूरी दुनिया कुंभ में स्नान के लिए जा रही है, आप जम्मू में वो महत्व पैदा करें। जो कुंभ की बात आई ये तो चलो आया 12 साल के बाद आपने, लेकिन हमारे इस नव दुर्गा मंदिर के इसके बारे में ये है, हमें हर साल फरवरी के महीने फरवरी की 4 तारीख को माता रानी का हैप्पी बर्थडे या जो समझो वो हम हर साल मनाते हैं।
और कथा भागवत कथा जो थी जे हमें को 5-6 साल से हमने पिछले साल तो शिव पुराण भी कराया है, वो दिल्ली के साथ भी आई हुई थी यहाँ पे। पहले भी महाराज जी की हमने कथा करवाई है, लेकिन हमें ये अब एक नई जागरूक की है भाई हर साल हम हमारा आता है जग का जो जितनी हमारी मूर्ति लगी है उसका मतलब मूर्तियों का उस दिन का हमारा बर्थडे आता है, उसके दौरान हमने ये सोचा भाई ये इस साल पे ये कथा हर साल करवाते हैं हम। मतलब ये कि इस इतने बड़े पैमाने पर श्रीमद् भागवत सप्ताह आप पहली बार करवा रहे हैं? नहीं, ये भागवत कथा जो हमारी 7-8 साल से कंटिन्यू चल रही है। नहीं, इस बार भागवत सप्ताह कथा में जैसे आपके पास ये आशीष जी आए हैं वृंदावन से, ये तो पहले भी आए हुए हैं, ये पहले भी आए हुए हैं। चलिए, आशुतोष जी महाराज जी की शिष्य भी करके गए। अच्छा, वो भी पहले यहाँ पे कथा भागवत सप्ताह करके गए। इसी तरह उस समय भी ऐसे ही कलश यात्रा वगैरह निकाली थी, पूरी निकाली थी। मतलब आप पूरे विधि विधान से ही करते आए हैं। हर साल करते हैं। चलिए सचिन जी, आप सचिन जी से बात करते हैं। सचिन जी, आप तो इस संस्था के जो इसकी वर्तमान संस्था है उसके कैशियर हैं, आप क्या कहते हैं कि मंदिर का रखरखाव कैसा है, ठीक है? कैशियर तो मैं हूँ, लेकिन हमारा एक्चुअल कैशियर का काम जो है वो विपिन जी जान अभी हमारे बीच में चले गए हैं, वो भी संभालते हैं। तो यहाँ तक मंदिर की बात है, मैं तो इनसे काफ़ी छोटा हूँ, हमारे बुज़ुर्गों ने संभाला हुआ। ये हमारे बैठे हुए मेरे फूफा ही लगते हैं, गोपाल जी और पुराने ज्ञान जी, पुराने नाम सुने हुए यहाँ मास्टर देसराज जी, सजूराम जी, इन्होंने इस मंदिर को सही चलाया है। एक चीज़ मुझे और बता दीजिए दीपक जी, इस मंदिर की जो जगह है, क्या ये जगह किसी ने दान में दी है या सरकारी जगह है? जहाँ कई बार कहते हैं ना कि जैसे हम जगह जगह देखते हैं कि कई लोग आते हैं, एक छोटा सा कुछ बनाते हैं, उसके बाद जगह को मतलब अतिक्रमण करना शुरू कर देते हैं। कहीं इस मंदिर में ऐसा तो नहीं कहीं कुछ? जो आपने ऐतिहासिक ये आपने जो बात की है, ये ऐतिहासिक बहुत पुरानी बात छेड़ी आपने। इस बात का ये मातम है, ये मंदिर जो था ये किसी ने दान नहीं किया हुआ, ये किसी ने जो हमारे बुजुर्ग थे, मल्ले के पूरे बुजुर्ग, शर्मा फैमिली थी, खत्री फैमिली थी, वर्मा फैमिली थी, ये सारी इनके जो बुजुर्ग थे, जो बुजुर्गों हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं, ये उन्होंने नींव यहाँ पे पहले एक छोटा सा पत्थर शिव जी का और पीपल का पौधा लगाया था यहाँ पे, वरना उसके बाद उन्होंने इतनी संघर्ष की, जब मुश्किल टाइम था, जिसी बात लोग 5-5 रुपये, 2-2 रुपये, 1-1 रुपया देते थे, उसी वक्त की बात है, उन्होंने यहाँ पे स्कूल बनवाया था। सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूल बना था यहाँ पे, यहाँ लड़कियों का स्कूल होता था, बॉय का स्कूल होता था गवर्नमेंट की तरफ से। फिर हमने उस स्कूल में ये तोड़ के, स्कूल बंद हो गया, बच्चे कम हो गए, फिर हम जो हमारे से पहले संस्था थी उन्होंने स्कूल तोड़ के इसको थोड़ा सा बड़ा किया। सब कुछ करते हुए ये परंपरा ये चलती, हमारे मोहल्ले की सबसे ज़्यादा ये चीज़ है, 10 आदमी 3 आदमी, आज तो हम 3 आदमी हैं, 23 आदमी हैं, 33 आदमी हैं, लेकिन सबके दिल में श्रद्धा यही है, इसको मंदिर को बड़े से बड़ा प्रभाव दिया जाए और बहुत अच्छा से बनाया जाए, पर पूरे जम्मू में ये आवाज़ जाए भाई, शक्तिनगर, रायपुर और नव दुर्गा मंदिर में ये पता चले भाई मंदिर किसी जगह गए तो माथा टेका और दिल में संतुष्टि हुई है। दूसरी बात, हमारे मंदिर में जो वैष्णो माता जी की मूर्ति है, ये साक्षात मूर्ति है, हनुमान जी हैं जो संदूर वाले, ये साक्षात जी हैं, जो यहाँ पे श्रद्धा लेकर कोई भी आता है उनका बेड़ा पार होता है, किसी का भी ये नहीं होता है, ठीक है। और हमारे से पहले भी कमेटियाँ थी, सारी कमेटी अपने अपने टाइम पे सारा काम करती हैं। आज जगह ये बनी है, नींव पत्थर रखा है, ये बुजुर्गों की देन है। मतलब ये कि ये मंदिर अगर उस हिसाब से कहा जाए तो ये मंदिर तकरीबन कुछ नहीं तो 200 साल पुराना कहा जा सकता है, जहाँ 150 साल, जहाँ 150 साल पुराना कहा जा सकता है। नहीं 200 साल पुराना नहीं है, ये पर मंदिर पुराना है, पुराना हमारी 70-72 साल उम्र हो गई, हमसे पुराना है। मतलब तकरीबन हम ये कह सकते हुआ देखा है, मतलब ये कि हम ये कह सकते हैं कि 100 साल से ऊपर है। कह दो, ऊपर मैं नहीं कहूँगा, कह सकते हैं, नाराज हो जाएगी। नहीं, मैं नाराज़गी, पुराना मंदिर है, मैं नाराज़गी की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपने बताया कि आपकी उम्र 72 साल है, 72 ईयर्स से आपकी एज है, जब से आप जब मंदिर देख रहे हैं तब से आप मंदिर बना हुआ देख रहे हैं। नहीं, मंदिर तो छोटा था, लेकिन छोटा था, डेवलपमेंट इसका बढ़ाया, इसको बाद में गया है। एक मिस्त्री फैमिली रहती थी, बड़ी बड़ी, उनको बड़े मिस्त्री कहते हैं, कि माता की मूर्ति उसने लगवाई हुई है। तो अगर माता की मूर्ति उसने लगवाई हुई है एक, तो 2925-54 साल तो हो गए इस माता की मूर्ति को लगे हुए। 72 साल की आपकी आयु है। अभी भी उस साल का एक लंगर लगाते हैं, तेला काशी का दूसरे दिन उनका लंगर होता है।
इसी नाम से लगाते हैं। यहीं पर लगाते हैं। यही पर लगाते हैं। अभी शाह के 2 लंगर इधर लगते हैं। ये बटन लंगर 4 तरीक को लगेगा, वो भी लंगर मतलब ये अगर देखा जाए समझने वाली बात है कि 54 साल हो गए इस माता वैष्णो देवी की मूर्ति की स्थापना हुए और आपकी आयु 72 साल है आज की तारीख में। तो आपने बताया कि जब से आप देख रहे हैं मंदिर यहाँ पे था, हाँ मंदिर बढ़ाया अब गया, पक्का इसको बाद में किया गया होगा, वो बात मैं मान सकता हूँ, समझ सकते हैं कि वक्त के हिसाब से हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ चीज़ें बढ़ाई जाती हैं। मतलब ये कि मैं अगर आसान शब्दों में कहूँ तो इतना कह सकता हूँ कि ये मंदिर 100 साल से ऊपर का है, इतना कह सकते हैं। चलिए दीपक जी, आपसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा, आपके विचार जान के भी बड़ा अच्छा लगा। तो अब अगर आप कुछ और कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। जो मंदिर की बात की है, मंदिर जो बना हुआ है कुछ संयोग कमेटी, लेडीज़ सत्संग कमेटी है, आज से नहीं है, बुजुर्गों से, मतलब इनके मदर भी जो थे वो पहले यहाँ पे मंदिर में थी। इसलिए मैंने कहते ना कि 100 साल से ऊपर। मैं करता हूँ, थोड़ा सा पंडित जी को नहीं नॉलेज होगा, मैं इस बात पे थोड़ा सा कट करता हूँ, लेकिन मैं माफ़ी भी मांगता हूँ इस चीज़ में। भाई जो मैं शब्द बोलूँगा ये प्राचीन सच ही बोलूँगा, तो माता के आगे बैठा हुआ हूँ मैं कभी किसी बात। मूर्ति ये है, जैसे आज हम मंदिर को देख रेख कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, हमारे पीछे भी करवाने वाले बैठे हुए हैं, ठीक है। ऐसे बड़ी फैमिली मिस्त्री की जो बड़ी फैमिली थी, जैसे आज हमारे को प्रधान बनाया, ऐसे प्रधान उनको पहले बनाया हुआ था, ठीक है। जो योगदान था वो लेडीज योगदान था, मल्ले का योगदान था। जो मूर्ति लगी सबके पैसों से लगी, सबके पैसे। लेकिन जैसे आज मल्ले में 10,000, 50,000, लाख आदमी रहता है, 5 लाख आदमी रहते हैं, जैसे उन्होंने हमारे को बनाया हुआ है, ऐसे हम उस वक्त बड़े मिस्त्री जी को बनाया था। भाई टेक ओवर मूर्ति जो चल रही है ये सारी मल्ले की संस्था से चल रही है। 1-1 रुपया नंतराम जी होते थे उस वक्त, ठीक है। नंतराम जी होते थे, सारे बुजुर्ग होते थे, छज्जूराम पंडित जी होते थे, सारे होते थे, सब पैसे इकट्ठे करते। आज छज्जूराम पंडित जी नहीं रहे, लेकिन आज भी उनका मंदिर में योगदान इतना है, इतना योगदान है। और हमारे शक्तिनगर शमशान घाट में इतना योगदान है जितना आज तक शक्तिनगर किसी आदमी का योगदान नहीं रहा। नहीं चलिए दीपक जी, ये वो मुद्दा नहीं है कि मुद्दा तो मेन सिर्फ यही था कि भाई मंदिर को हम 100 साल पुराना प्राचीन मंदिर कह सकते हैं। अब जहाँ पर पंडित जी हैं जो 1997 से इस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं और इस मंदिर का रखरखाव भी करते हैं, इनका नाम रतनलाल शर्मा है। पंडित जी, आपको भी 28 साल हो गए इस मंदिर में पुजारी का काम करते हुए जी। आप इस मंदिर के बारे में कुछ विशेष चीज़, कोई ऐसी चीज़ बताएं कि जो और लोगों को ना पता हो। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाद साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप श्री नवदुर्गा मंदिर में आकर के हमारे उत्सव को सारी दुनिया को दिखा रहे हो। तो विशेष तौर पे तो ये है कि पहले भी मेरे से यहाँ पंडित राम स्वरूप शास्त्री जी ने बड़ा अपना योगदान दिया है, इस पूजा की है जहाँ हेड पुजारी वही थे। उसके बाद सन 1997 में मैं जहाँ आया, यहाँ के लोग नगर निवासियों का साथ बढ़ चढ़ के लोग धर्म के कार्य में आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं। यहाँ का मुख्य ये है कि मेरे आने के बाद मैंने जो नई कमेटी, पहले भी कमेटियाँ थी इधर, लेकिन नई कमेटी ने ज़्यादा तरक्की की है, क्योंकि पुराने हिसाब से पुराने मंदिर बने होते थे, छोटी छोटी व्यवस्था होती थी, उनको थोड़ा खोल के और ज़्यादा विशाल रूप से बड़ा किया है। मतलब काफ़ी ज़्यादा काम जो है नई कमेटी ने किया है। तो इसलिए पुराने या नए जो भी लोग आते हैं जहाँ, मेरा तो तात्पर्य ये है कि ये नवदुर्गा मंदिर की मूर्ति जो है साक्षात
माता का साक्षात रूप है, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती। जहाँ तो विदेशों में कश्मीरी लोग जो आए हुए हैं ना, जहाँ मेरे से पहले भी जो यहाँ प्रणाम करके जाते हैं और उनके बच्चे कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, मतलब विदेशों में भी उनको तरक्की हो रही है और वो आते हैं जा करके और प्रणाम करते हैं कि इस मूर्ति को पंडित जी आपने इन्हें मत्था टिकाया था तो हमारा बच्चा जो है अब बड़ी से बड़ी श्रेणी में चला गया है और प्रणाम करने आते हैं। मतलब यहाँ एक एक मूर्ति जो लगी हुई है, उस मूर्ति में साक्षात मैं भगवान के रात को भी दर्शन करता हूँ। और रात में यदि कहीं भूल हो जाती है, माता का बिस्तर ना लग पाया हो, समय से भोग ना लग पाया हो, आरती पूजा समय पे नहीं हुई हो, तो रात में वो स्वप्न में माता रानी या कोई भी देवी देवता अपने स्वरूप में आकर के वो दर्शन देती है। मतलब ये जी कि इस मंदिर में जितनी भी मूर्तियां स्थापित की गई हैं वो सारी की सारी पूरी विधि विधान से ही स्थापित की गई हैं, क्योंकि आज की तारीख में किसी मूर्ति को स्थापित करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। सोचने या समझने की बात तो ये है कि पुराने वक्त में जब लोग किसी मूर्ति को किसी मंदिर में स्थापित करते थे तो जगह जगह की मिट्टी भी लाई जाती थी और जल भी लाया जाता था। वो सारी व्यवस्थाओं मतलब विधि विधान से ही वेदोक्त मंत्रों के द्वारा ही सभी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की है। इन सभी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा पहले तो माता की मूर्ति पहले विराजमान थी, लेकिन बाकी वाली मूर्तियाँ ये 1971 के बाद जी स्थापित की 4 गई। फरवरी को ही फिर अब दूसरी बार जब मूर्तियाँ स्थापित की है तो द्वारकानाथ शास्त्री गांधीनगर वाले जो हरिद्वार में जो जम्मू यात्री भवन है वहाँ के वो चेयरमैन भी थे, तो उनका नाम आजकल तो पवन शास्त्री जी है ना उसके जी, आज तो पवन शास्त्री, लेकिन पहले द्वारकानाथ शास्त्री जी शास्त्री होते थे। तो उन्होंने बड़ी विधि विधान से, विद्वान सारे विश्वमूर्ति शास्त्री जी थे, केवल कृष्ण शास्त्री जी थे, मतलब बड़े बड़े विद्वानों को कमेटी ने धूमधाम से मूर्तियों की प्रतिष्ठा की है। और जहाँ जब से मैं जहाँ आया हूँ, मतलब हर वर्ष जो है किसी अयोग्य व्यक्ति को यहाँ बुला करके बेस ब्याह, कहीं हरिद्वार से हम संत बुलाते हैं, कभी वृंदावन धाम से बुलाते हैं, कभी अयोध्या धाम से बुलाते हैं, कभी काशी से बुलाते हैं। मतलब हर वर्ष जो है कोई नया नया आकर के हम उनके मुख से जो अमृत वचन है वो यहाँ लोगों को समझाते हैं और लोग भी बड़ा पसंद करते हैं। आज जो महाकुंभ लगा हुआ है, महाकुंभ में जाकर के कोई वृद्ध नहीं जा सकता है, कोई बच्चे नहीं जा सकते हैं। तो हमने एक ऐसा कार्यक्रम रचा है कि वहाँ का जल, जितने भी भारत भूमि के ऊपर जितनी भी नदी हैं, शास्त्रों में लिखा आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। सारे विश्व में देवता ही उसके मालिक हैं और देवताओं में मंत्र ही विशेष रूप से होते हैं। और जहाँ ब्राह्मण लोग मंत्रों का उच्चारण करते हैं वहाँ सारी नदियाँ आकर के वहाँ आशीर्वाद देती हैं। तो इसलिए हमने चाहा कि वहाँ जो ना जा सके तो वहाँ ये साप्ताहिक कथा में ही उस सब का फल उनको प्राप्त हो जाए। इसलिए सभी जम्मू वासियों को हम विशेष रूप से ये न्योता देते हैं कि आप शक्तिनगर नवदुर्गा मंदिर में 28 जनवरी 2025 से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक जहाँ ये सरोवर का जल अमृत की जो वचन जो वेद व्यास गद्दी में विराजमान श्री आशीष आचार्य जी विराजमान है, इनके मुख के द्वारा ये अमृत वचन बोले जाएंगे। और सदा इसी प्रकार के वचन जहाँ तो होते रहते हैं, लेकिन ऐसे यज्ञ में सभियों को हमने न्योता दी है और सभी आए बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। बोलिए नव दुर्गा मैया की जयकारा, शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। चलिए पंडित जी, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। जय श्री राम, जय माता दी। पंडित जी, आप वृंदावन से आए हैं, वृंदावन से जम्मू में पहली बार आए हैं या पहले भी कभी आए हैं? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीधाम वृंदावन से हम लोग पूरी मंडली के साथ इस मंदिर में दूसरी बार आए हैं और भगवत कृपा से इस जम्मू प्रांत में 60-65 आयोजन हमारे द्वारा हो चुके, ठाकुर जी की सेवा में हो चुके। जम्मू में आपको किसी जगह भी कथा करते हुए, क्योंकि हर एक जगह अलग अलग हिसाब होता है, अलग अलग लोग होते हैं, तो कैसा लगता है?
क्योंकि आपने कथा वृंदावन में भी की होगी, तो जम्मू में और वृंदावन की कथा में क्या फ़र्क है, या जम्मू के लोगों में और वृंदावन के लोगों में क्या फ़र्क है? नहीं, देखो भक्त तो सभी जगह हैं। नहीं, मैं वक्त जो तो मैं मानता हूँ कि वक्त हर एक जगह होते हैं। कई जगह वक्त कुछ नटखट भी होते हैं, कुछ शरारती भी होते हैं, और कई जगह वक्त कुछ आराम से बैठने वाले, पूर्ण कथा को सुनने वाले भी होते हैं, बड़े ध्यान से सुनने वाले भी होते हैं। और कई जगह वक्त ऐसे भी होते हैं कि कथा तो हो रही है, सुन रहे हैं, लेकिन बीच में अपनी रामलीला भी चल रही होती है। मैं उसी हिसाब से आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, जो वृंदावन है वो तो रस का समुद्र है, और उस रस के समुद्र में से हम रस का लोटा भर के भागवत जी के रूप में कृष्ण की कथा वृंदावन से बाहर बहुत ही भावुक तरीके से श्रद्धालु उसको श्रवण करते हैं। जिसमें यदि हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी बहुत आयोजन किए हैं। इससे पहले भी हमने यहाँ पर आयोजन किया था। हमने एक अंतर देखा था, सब जगह जो कथाएं होती हैं अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से संपन्न करते हैं आयोजन को, लेकिन यहाँ के युवा वर्ग और जो यहाँ की कमेटी है जो इस आयोजन को इतना भव्य रूप देती है जिसे देख कर के मन प्रसन्न होता है। जैसे कि आज हमने जो कलश यात्रा देखी, कुंभ का समय चल रहा है, हजारों लाखों श्रद्धालु कुंभ में स्नान करने के लिए गए हैं, लेकिन फिर भी इन शक्तिनगर निवासियों ने बढ़ चढ़ करके, और ये समय भी बड़ा उत्तम है, माघ महीना तो है ही है, कल मौनी अमावस्या भी है, और कल मौनी अमावस्या का कुंभ में शाही स्नान भी है। बहुत ज़्यादा महत्व है कल उस चीज़ का। और परसों से गुप्त नवरात्रि भी प्रारंभ हो रहे हैं। वाह वाह वाह। और माता रानी के मंदिर में ये कथा भी प्रारंभ हो रही है कल से ही। तो कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो कई सारे योग बन गए हैं, कई सारे योग इस कथा के लिए माता रानी ने बना करके तैयार कर दिए हैं। और यहाँ की संगत की एक विशेषता बताएं। सब जगह कथा होती है, हम कहीं संगत की निंदा नहीं करना चाहेंगे, संगत तो सब जगह की श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी यहाँ की जो माता बहनें हैं मंदिर में जब आकर के एक बार यदि बैठ गई तो फिर कथा विश्राम के साथ ही वो अपनी जगह को छोड़ती हैं। और ऐसा प्राय करके सभी वक्त करते हैं, लेकिन फिर भी अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आकर के कथा का श्रवण करते हैं। इस बार तो फिर भी मौसम ठंडे हैं। इससे पहले जब हमारे यहाँ कथा हुई थी उस समय तो गर्मियाँ थी, लेकिन फिर भी धन्य है यहाँ की संगत जो खूब गर्मी में भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर के कथा में लाभ प्राप्त किया और बड़ी श्रद्धा भक्ति से इस आयोजन को भी सफल किया। पंडित जी, ये बताइए कि आज के जो युवा लोग हैं, क्या वो भी अब आपके मुताबिक जो आप देखते हैं कि वो भी अब धर्म की तरफ या सनातन की तरफ आ रहे हैं, या उनके दिल में सनातनी भाव जाग रहा है? देखो, धर्म दर्शन के दो तरीके हैं। कई की जगह केवल भीड़ इकट्ठा हो जाना, उसको भी धर्म का नाम दे देते हैं, लेकिन अभी कुछ समय से ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पहले बुजुर्ग मंदिर में जाते थे, लेकिन आज नौजवान भी मंदिर में जा रहा है। पहले बुजुर्ग ही कथा सुनने के लिए आते थे, लेकिन आज का नौजवान भी समय निकाल करके युवा वर्ग भी कथा में सम्मिलित होता है। ये बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है, पिछले कुछ वर्ष में ये परिवर्तन देखने को मिला है। मतलब ये कि आज के जो युवा हैं वो भी अब धार्मिक कामों में रुचि लेने लगे हैं और सनातन की तरफ उनका झुकाव हो रहा है। चलिए पंडित जी, आपसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। कल से आपकी कथा शुरू होनी है, कोशिश करेंगे, कोशिश क्या बिल्कुल आपकी कथा हम पूरी रिकॉर्ड करेंगे और अपने श्रोताओं को सुनाएंगे भी, ताकि वो जो कोई यहाँ पे नहीं आ सकता है वो अपने घर बैठकर आपकी कथा, आपकी वाणी का आनंद उठा सके। तो दोस्तों, अब इस मंदिर की कमेटी से विदा लेते हुए मैं अश्विनी मगोत्रा आप सबसे विदा लेता हूँ। काफ़ी लंबा हो चुका है, मैं इसको काट तो सकता नहीं था, इसलिए अब आप सबसे विदा लेता हूँ। और विदा लेते हुए फिर वही प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपको मेरी ये कवरेज, मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो,
तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। और एक बात, इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे और अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।